हेलो माय डियर फैन, अपने यूट्यूब चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी टीआरई 4 का जो नोटिफिकेशन जो बोला गया है, मई तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और इसका पेपर जो है जुलाई तक हो सकता है या फिर इससे पहले, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तब आपको चीज़ें पता चली जाएंगी। लेकिन टाइम बहुत ही कम है और ये हमने आपको सिलेबस का वीडियो शेयर किया था कि क्या क्या आपका जो चीज़ें है, किस तरह का सिलेबस है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए सिलेबस आपको पता है, ठीक, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको हम पढ़ाएंगे और डेली क्लासेस आज से होगी। कल हमने बोला था मंडे क्लास होगी, मंडे को नहीं हो पाई, तो हम लोग शुरू करेंगे आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ये आपकी पीआरटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड 6 to 8 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 1857 की क्रांति। ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं 16 से 20 क्वेश्चन आते हैं। तो कौन सा टॉपिक इसमें से पढ़ेंगे? टॉपिक आपका सेकंड होगा कांग्रेस के गठन से पूर्व राजनीतिक एंड संस्थाएं। यहाँ से आपके जो है टीआरई 2 एंड टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यही टॉपिक मैंने उठा लिया है और ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे। ओके, तो वीडियो को आप लोग क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो। डेली क्लासेस चलेंगी तो डेली आप जरूर जुड़ा करिए। ओके, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका रहेगा ये। ओके, टॉपिक पे चल रहे हैं, एक सेकंड रुकिए। चलिए, टॉपिक आ चुका है महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संस्थाएं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और जैसे कि पहला पॉइंट आपका हो जाएगा, क्या है, तो ये देखिए 1836 ईस्वी में क्या हुआ, तो राजा राम मोहन राय एवं उनके कुछ साथियों ने बंग भाषा प्रकाशन सभा नामक राजनीति संस्थाएं की स्थापना की, जिसका उद्देश्य सरकारी क्रियाकलापों और समीक्षा का सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा था। तो अगर पूछ लिया जाए 1836 में क्या हुआ था, तो राजा राम मोहन ने कुछ साथियों के साथ जो है बंग भाषा प्रकाशन सभा के जो है एक संस्था जो सरकार को पत्र भेजा था। ये चीज आप इस तरह से याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा 1838। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। 1838 ईस्वी में भूमिपतियों की भाषा की जो है स्थापना जो है द्वारिका नाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। किसके कहाँ की गई थी, कई बार पूछा गया है। ये कलकत्ता में की गई थी, जो भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी। किसकी थी प्रथम राजनीतिक संस्था? तो भारत की थी। कब कब किया गया था? 1838 ईस्वी में किया गया था। तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कलकत्ता में की गई। अगर पूछ लिया जाए बंगाल ब्रिटिश इंडिया की सोसाइटी की स्थापना कब की गई, तो 1843 में। कहाँ की गई? कलकत्ता में की गई। ये भी आपका पूछ सकते हैं क्योंकि इस बार इसमें इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे मान लो स्टार। ओके, इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहां से आप इसका शेयर कर पढ़ सकते हो। अगला पॉइंट हो जाएगा 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को भूमिपतियों की भाषा एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन ने मिलकर संयुक्त रूप से ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की, जिसके संस्थापक सदस्य थे कौन थे? ये आप याद रखें, राजेंद्र लाल मित्र और राधा कांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी इत्यादि थे। अगर पूछ लिया जाए इनके जो सदस्य कौन कौन थे, कई बार सदस्यों के नाम पूछ लिए जाते, कुछ अलग डाल दिया जाए। जब आपको सदस्य के नाम याद रहेंगे तभी आप बता पाओगे, तो इस सदस्य के नाम याद रखिएगा। और भूमिपतियों की सभा का जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन कब हुआ था, तो 28 अक्टूबर 1851 ईस्वी को हुआ था। ये चीजें लाइन याद रखना। अगला पॉइंट हो जाएगा इंडियन लिंक की स्थापना जो है कलकत्ता में 1875 ईस्वी में शिशिर कुमार घोष ने की थी। अगर पूछ लिया जाए कि जो है इंडियन लिंक की स्थापना कब की गई थी, तो 1875 में की गई थी। कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? शिशिर कुमार घोष ने की थी। किसने किया था? शिशिर कुमार घोष ने की थी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है राष्ट्रवाद की भावना का विकास कर शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, इसकी जो उद्देश्य क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावना का विकास और शिक्षा को प्रोत्साहित करना। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा को प्रोत्साहित करना, तो ये चला था। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है 26 जुलाई 1876 ईस्वी को कलकत्ता में
आनंद मोहन बोस एवं सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगर पूछ लिया जाए इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, तो पूरी डेट याद रखेगा, 26 जुलाई 1876 को हुई थी। और कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। किसके द्वारा? तो आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। यह संगठन जो है शिक्षित वर्गों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। किसके लिए था? शिक्षित वर्गों का था। ओके, अगला पॉइंट देखो। अगला पॉइंट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना जो है 1866 ईस्वी में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसका उद्देश्य भारतीय समस्याओं पर विचार कर ब्रिटिश जनता को प्रभावित करना था। उदारवादी जो है नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा धन के निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कई बार पूछा गया। अगर पूछ लिया जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब की गई है, तो 1866 ईस्वी में की गई थी। और कहाँ किया गया था? लंदन में। किसके द्वारा? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इनका अगर पूछ ले इन्हें क्या कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये याद रखना। अगला देखो, और वीडियो को आप लोग शेयर करते रहो। आपकी डेली क्लासेस होगी और भी आपको जो हमने सिलेबस बताया, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लासेस चलेगी। ठीक है, जैसे कि आपका सिलेबस हमने आपको शेयर ही कर दिया था, और सिलेबस का वीडियो भी हमने आपको अभी लगाया कि ये टॉपिक आपको हम पढ़ा रहे हैं, और हर टॉपिक वाइज से आपका चलेगा। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 ईस्वी में कलकत्ता की ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा के रूप में मद्रास में की गई थी। ये याद रखना। अगला देखो, अगला इम्पोर्टेंट है आपका पूना जो है आपका सार्वजनिक सभा की स्थापना कब की गई थी? अगर पूछ ले जाए पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, तो ये की गई थी 1870 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखे, महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा, और पुनः की गई थी। ओके, याद रखिए। इसका उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना और जागृत करना, महाराष्ट्र एवं समाज को सुधार करना, ये आप याद रखें। देखिए, अगर पूछ लिया जाए कि पूना सार्वजनिक जो सभा की स्थापना कब की गई थी? 1870 ईस्वी में। किसके द्वारा? महादेव गोविंद रनाडे के द्वारा। फिर अगर पुनः की गई थी, इसका उद्देश्य जो है जनता राजनीतिक चेतना जागृत करना और महाराष्ट्र को समाज सुधार करने के लिए ये चलाया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा, मद्रास महाजन सभा की स्थापना जो है 1884 ईस्वी में बी राघवाचार्य जी सुब्रमण्यम अय्यर अन्य चालू इत्यादि के सहयोग से मद्रास में की गई थी। अगला आपका पॉइंट हो जाएगा, मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना। ये पूछा गया है, मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1885 ईस्वी में मेहता और तैंगल और तैवत के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? मेहता थे और तैगल थे और तैवत थे। कब की गई थी? तो याद रखिए, 1885 में मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन। अगला पॉइंट हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य देश की सामाजिक संस्थाओं के संबंध के विचार विमर्श करना था। अगला पॉइंट हो जाएगा, हुम ने इंग्लैंड में भारतीय समस्याओं के प्रति ब्रिटिश संसद के सदस्यों की रुचि पैदा करने के उद्देश्य से भारत संसदीय समिति की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट हो जाएगा, अगला पॉइंट देखिए, भारत आने के बाद ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो है 25 दिसंबर 1885 को मुंबई में एक बैठक बुलाई, जिसे जिसे इस संगठन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने का निर्णय लिया गया था। ये इम्पोर्टेंट है, ये चीज, ये लाइन आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक क्या है? भारत में आने के बाद ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की जो 25 दिसंबर 1885 को हुआ था, और कहाँ हुआ था? मुंबई में एक बैठक जो बुलाई गई थी, इस संगठन में जो नाम बदला गया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का निर्णय लिया गया था।
अगला पॉइंट हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को मुंबई को गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय के भवन में एहुम द्वारा की गई। इसके जो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन प्रथम अध्यक्ष थे? याद रखिए, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अगर पूछ लिया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब की गई थी, तो 28 दिसंबर 1885 को। कहाँ की गई थी? मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। इसके जो है किसके द्वारा की गई थी? एहुम द्वारा की गई थी। और प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगला देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा ह्यूम की जो है जीवनीकार जो है वेडर वर्न है। कौन है? ह्यूम की जो जीवनीकार है कौन है? वेडर वर्न है। कांग्रेस की सेफ्टी वॉल सिद्धांत का प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया था। कांग्रेस के त्वरित जो चालक संविधान प्रतिपादक जो कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। कौन हो जाएंगे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला पॉइंट हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, कांग्रेस को लोग पदों के भूखे से। इनका जो कहना था क्या है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने क्या कहा है? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह जो मेढक कैसा बोलता है? टर टर बोलता है ना, टराए तो हम कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये था बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। डॉल्फिन जो आपके है, डॉल्फिन ने जो कहा है कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्याकों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, ये डॉल्फिन का है। ओके, कर्जन के द्वारा जो कहा गया है कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। कर्जन ने कहा है कि कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई जा रही है। अब ये हो जाएगा जो पहला अंग्रेज विरोधी संघर्ष जो सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया था, ये थे रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी पुस्तक जो किसमें लिखा था? गीतांजलि। इस विरोध का जिक्र किया था जो आपका 1882 में प्रकाशित हुई थी, जबकि सन्यासी विद्रोह को 1872 में बंगाल में हुआ था। ओके, ये जो आपका टियर 3 में पूछा गया है, तो ये भी आप इम्पॉर्टेंट है अभी, इसीलिए आपको ये टॉपिक हमने पढ़ाया क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कर्जन के द्वारा पूछा गया था। तो ये आप ये देखिए, इसमें किसमें पूछा गया? टियर 3 में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, तो ये छोटी सी वीडियो थी। वो वीडियो आपका देखिए, आज ये पहली क्लास आपकी थी जो हमने शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कांग्रेस की संस्थाएं, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते, इसलिए ये टॉपिक हमने ये उठाया है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।